बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फ़ज़ी और वेलकम करती हूं आपको किचन विद फ़ज़ी में। किचन विद फ़ज़ी में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी परफेक्ट दही बड़े की रेसिपी, जिसे बूंदी चाट भी कहा जाता है। अक्सर लोग जब घर में दही बड़े बनाते हैं तो बाज़ार जैसा टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता और दही बड़ों का मलीदा बन जाता है। आज मैं फुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ के प्याज को स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब मैं हाथों की मदद से इनकी कलियों को अलग कर लूँगी। जब हम दही बड़े खाते हैं तो प्याज की जो है दही बड़े में से एक स्मेल आती है। इस स्मेल को दूर करने के लिए हमने पहले प्याज को हाथों से थोड़ा सा मसल लेना है और फिर इसमें पानी डालकर इसे 10 मिनट के लिए रख देना है। इससे होगा ये कि प्याज में जो कड़वाहट होती है वो पानी में आ जाएगी और प्याज थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे, इनमें से स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसे मैं 10 मिनट के लिए साइड पर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट के बाद प्याज को अच्छे से निचोड़ लिया है, प्याज का पानी ड्राई कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया। धनिया को मैंने पहले से धो लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर धनिया है बारीक कटा हुआ। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पुदीने की पत्तियाँ, जिसे मैंने हाथों से तोड़ लिया है। पुदीना और धनिया प्याज में बहुत अच्छा फ्लेवर देगा और बाज़ार वाले भी बिल्कुल इसी तरीके से दही बड़े बनाते हैं। जब हम अक्सर रेहड़ी या ठेलों पर दही बड़े खाते हैं तो ये प्याज उसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। धनिया और पुदीना ऐड करके तो इन्हें हम मिक्स कर लेंगे और प्याज धनिया और पुदीना को मिक्स करके हम साइड पर रख देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 1 पाव बूंदी ली है। ये बाज़ार से इजीली मिल जाती है, जिसे मैंने 20 मिनट के लिए पानी में डालकर सोक कर लिया है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। और आधा कप के बराबर मैंने बॉयल वाइट चने लिए हैं। चनों को मैंने 6 घंटे तक भिगोकर इन्हें नमक डालकर बॉयल कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी आलू। एक आलू को मैंने पीसेस में कट करके बॉईल कर लिया है। आलू, चने और बूंदी इनको हम मिक्स कर लेंगे और इसमें हमने और कुछ भी ऐड नहीं करना, इसे हम साइड पर रख देंगे। और अब मैंने यहाँ पर एक दूसरा बाउल ले लिया है। बाउल या प्लेट जिसमें भी आप सर्व करना चाहते हैं, जिस टाइम आप सर्व करेंगे उसी टाइम पर आप इसमें बाकी सलाद वगैरह और दही ऐड करें, वरना इन्हें अलग अलग ही रखें। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में बूंदी, चने और आलू को ऐड कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पर सलाद ले ली है। सलाद में बंद गोभी, खीरा, टमाटर और प्याज, धनिया और पुदीना जो मैंने बनाया है वो लिया है। सलाद को भी आपने अलग ही रखना है और इसको सर्व करते वक्त जितना आप चाहें ऐड कर सकते हैं, या बच्चे जो चीज़ पसंद नहीं करते तो वो स्किप भी कर सकते हैं, जैसे टमाटर वगैरह। तो यहाँ पर मैं एक बाउल तैयार करके आपको दिखाती हूँ। प्याज ऐड करने के बाद अब मैंने खीरा और टमाटर ऐड किए हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेन दही ली है। दही में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, इसे मैंने हैंड बीटर की मदद से बीट कर लिया है। तो अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही याद रखें कि आपने सर्विंग के वक्त ही ऐड करनी है। अगर आप पहले ही ऐड करके रख देंगे तो कुछ ही देर में दही बड़ों का मलीदा बन जाएगा और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। आपने सलाद और चने, बूंदी और आलू को अलग अलग रखना है। सिर्फ सर्विंग के वक्त ही 5 मिनट पहले आप इनको तैयार करें। अब मैंने यहाँ पर इसमें ऐड की है हरी चटनी। हरी चटनी की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी इमली की चटनी।
अब ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला और थोड़ी सी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। आपने इससे पहले इस तरीके से दही बड़े नहीं बनाए होंगे, तो आप इस रेसिपी को इस रमज़ान में लाजिम ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।